इनकी मदर रो रो के कई बार ऐसे बोलती थी, मेरे पीछे अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हमें तो पता भी नहीं पड़ेगा, खबर भी नहीं पड़ेगी इस बात की। भी जब ये कॉलेज में जाते थे तो फादर जाते वक्त भी टोकते थे, वहाँ जाकर मत कुछ ऐसा कर रही हो जिससे हमारी नाक कटा दे। तो वो नौकरी भी नहीं लग पा रही थी ढंग की, उसका भी रोज़ का ताना सुनना फादर से। तो फिर जब इन्होंने देखा कि मेरी मदर की ऐसी हालत हुई तो इन्होंने मदर से बोला कि हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको रिकवरी केस के बारे में कि कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन से पीछा छूटा, पूरी रिकवरी हुई और अब खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इंसान बिल्कुल तैयार है। देखिए, जब भी कोई केस ऐसा ना कंप्लीट होता है तो मुझे बेहद खुशी का एहसास होता है, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। उनके एफ़र्ट्स थे, उनके एफ़र्ट्स के बिना तो कुछ हो नहीं सकते, लेकिन आप उनकी हीलिंग जर्नी का पार्ट बने, ये ना मुझे बेहद खुशी का एहसास देता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ये पूरी तरीके से ठीक हुए। देखिए, इनकी एंग्जाइटी की शुरुआत बहुत छोटी एज से शुरू हो गई और इनकी एंग्जाइटी की शुरुआत हुई थी 6 साल की उम्र से। 6 साल की उम्र से इनको ये एंग्जाइटी रहती थी, जब भी इनके मम्मी पापा दोनों काम पर जाते थे तो ये घर में अकेले रहते थे। तो फिर इनको ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ घर में, मम्मी पापा कोई भी नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन ख्याल रखेगा। इस तरीके के थॉट एक छोटे बच्चे के मन में आते थे कि मम्मी पापा घर में नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। नेचुरल सी बात है कि इस एज में बच्चा थोड़ा सा इनसिक्योर होता ही है, मम्मी पापा नहीं है, अच्छा घर में ना और कोई भी नहीं है। क्या था, इनके पापा तो सुबह ही चले जाते थे काम पर, इनकी मम्मी इनके स्कूल से आने के बाद इनको खाना वाना देने के बाद 3 घंटे काम करने के लिए जाती थी, क्योंकि परिवार की उस टाइम पर स्थिति ऐसी थी कि उनको कुछ काम करना ही होता था। तो अब छोटी सी एज में जब मम्मी भी छोड़ कर चली गई एक 6 साल के बच्चे को और पापा तो शाम को ही आएंगे, तो वहाँ पर उस बच्चे को अंदर चिंता रहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या। अब ये चिंता डेवलप कैसे हुई थी? चिंता डेवलप ऐसे हुई थी कि इनको खुद ही इस तरीके से बोला गया था। इनकी मदर रो रो के कई बार ऐसे बोलती थी, मेरे पीछे अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हमें तो पता भी नहीं पड़ेगा, खबर भी नहीं पड़ेगी इस बात की, हम तो टाइम पर बच्चे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इनकी मदर कई बार इमोशनल होकर इनके सामने बोल देती थी। अब छोटे बच्चे के माइंड ने यही पिक कर लिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मम्मी पापा तो घर पे है ही नहीं। तो कई बार ना पेरेंट्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते वक्त ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे का माइंड उसको पिक कर सकता है। अब इनके माइंड ने उसको पिक कर लिया, तो इनको शुरुआत से ही 6 साल की एज से ही इनको एक डर रहता था। ये रोते भी थे, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि बच्चे को रुला कर भी, समझा बुझा कर छोड़कर जाना ही पड़ता था, और ऐसा लंबे समय तक रहा। ये बताते हैं कि तकरीबन 2.5 साल तक इनकी मदर को काम करना हुआ। वो 3 घंटे के लिए काम पे जाती थी, लेकिन कभी 4 घंटे में आ रही है, कभी कभी 5 घंटे भी हो जाते थे। इस तरीके से खाना पीना सब रख कर जाती थी। भाई बहन कोई था नहीं इनका। तो शुरुआत से एक एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करने की, रोने की, चुपचाप से खुद ही रोना, खुद ही अपने आप को मनाना, वही सब चुप रहने की आदत इनको पड़ गई थी शुरुआतियों से। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो थोड़े संभले, अपने आप ही नेचुरली कुदरती लेवल पर इनकी एंग्जाइटी जितनी पहले होती थी इनसिक्योरिटी की, मम्मी पापा नहीं है तो क्या है, एक आदत सी बन गई। लेकिन अंदर अंदर वो मिस करते थे कि मम्मी पापा कोई भी नहीं रहते हैं इस तरीके से। तो वो चीज़ें, तो जब ये तकरीबन इन्होंने बताया कि 8 साढ़े 8 साल के थे, तो इनकी स्थिति वो जो 6 साल की उम्र से उससे थोड़ी बेटर हो गई थी। फिर और बड़े हुए, 12-13 साल की एज में बच्चों के साथ खेलना, कि अगर घर पे सपोज़ कीजिए मम्मी पापा दोनों ही कहीं पर बाहर गए हुए हैं, क्योंकि तब इनकी मम्मी फिर काम करना बंद कर दिया था, इनके घर के हालात थोड़े ठीक हो गए थे, लेकिन मम्मी पापा कई बार बाहर गए और बच्चे को नहीं लेकर गए हैं, तो ये आराम से खेल लेते थे, इनको फिर इतना फ़र्क नहीं होता था। तो इन्होंने बताया कि कुछ साल मेरे ऐसे रहे एंग्जाइटी के कि मुझे ना नॉर्मल कभी कभार एग्ज़ाम के टाइम में या टीचर ने कुछ कह दिया उस टाइम पर फील हो जाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं फील होती थी। मैं बड़ा होते होते अपने दोस्तों में मस्त हो गया। अभी 17 ईयर्स के थे तब इनको दोबारा से एंग्जाइटी का एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। हुआ क्या था कि इनके दोस्तों ने मिलकर एक बदमाशी की। अब इनके दोस्तों ने सब बदमाशी करी, कर तो ली वो, लेकिन जब उसका भुगतान भोगने की बारी आई तो इनका नाम सबसे पहले आ गया। मतलब
वो जो 5-6 दोस्तों का गैंग था जिसने सबने मिलकर शैतानी करी थी, उस सब में इनका नाम ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब उसमें पैसों का भी एक हेरा फेरी का इन्वॉल्वमेंट था, किसी को धक्का देने का भी इन्वॉल्वमेंट था, इस तरीके से गाली वगैरह ऐसे देने का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इसमें इनका नाम ज़्यादा बदनाम हो गया और इनके पिताजी ने कर दी इनकी कुटाई ढंग से, बहुत ज़्यादा मारा कि तूने बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारा एक ही लड़का है, ये भी आवारा निकलेगा, बदचलन, फलाना ढिमकाना, इतनी गंदी गंदे शब्द भी इनको कई बार बोल दिए, माँ बहन की गालियाँ भी बक दी, इस तरीके से इनको ऐसे ऐसे शब्द। अब वो ना इनको बहुत डीपली हर्ट कर गए। और जब फादर ने इतनी ज़्यादा पिटाई करी और इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अब्यूसिव वे में गालियाँ भी देते गए, मारते भी गए और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, और उस रात को भी इनको कमरे में बंद रखा, खाना भी नहीं दिया, और वो सब चीज़ें ना इनकी वो जो पहले की वो चीज़ थी उससे कहीं कनेक्ट हो गई, और इनके दिमाग में वो थॉट्स चलने लगे कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते हैं। बहुत एंग्जाइटी हो रही है, रो रहे हैं सुबह सुबह कर, बिल्कुल वैसे जैसे छोटे बच्चे की तरह। तो वो सब चीज़ें भी इनके दिमाग में क्लब हो गई कि इन्होंने मुझे पहले भी बहुत रुलाया है, मुझे कभी समझते ही नहीं है, पहले मुझे छोड़ कर चले जाते थे, अभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मतलब एक 17 साल के लड़के को अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही थी कि वो किस तरीके के मैटर में इन्वॉल्व था, या फादर को गुस्सा आ गया। फादर की भी यहाँ पे गलती थी, इतना मारना नहीं चाहिए बच्चे को, चाहे उससे कोई भी गलती हुई हो, या इतनी गंदी गंदी गालियाँ वगैरह नहीं निकालनी चाहिए, ये सब जो है ना गलत बातें थी। पर इनको भी अपनी गलती 17 साल का होने के बावजूद भी नज़र नहीं आ रही थी कि मेरे फादर थोड़ा सा सोशल रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, सब लोग बार बार बोल रहे थे, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए मारपीट दिया। मतलब वो चीज़ दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फादर भी नहीं समझ पाए उनका मेंटल स्टेट, और ये भी नहीं अपने आप को समझ पा रहे थे, और सारा का सारा वो पूरी रात रोते हुए, सोचते हुए और अपने माँ बाप के लिए नेगेटिव इमेज बनाते हुए इन्होंने वो काटी। अगले दिन मदर ने तरस खाकर इनको थोड़ा सा खाना वाना दिया, सब कुछ इसे नॉर्मल करने की कोशिश करी, लेकिन फादर का वो 3-4 महीने तक लगातार रोज़ गालियाँ देना, रोज़ याद दिलाना उस चीज़ को, इतना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ कि इस वजह से ये बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गए। अगर कोई भी पर्सन है जिसको आप लगातार रोज़ एक ही गलती का एहसास कराए जा रहे हो, उसको गालियाँ दे रहे हो, मारने को चढ़ रहे हो, तो ये तो भाई किसी भी पर्सन की हालत ख़राब ही कर देगा। फादर समझ नहीं रहे थे, मदर को धीरे धीरे सेंस हो रहा था कि हाँ इसकी हालत बिगड़ रही है और ये सही नहीं हो रहा है, रोज़ रोता रहता है, या अपने कमरे में रहने लगा है, या कभी कभी सुबह के बहुत रोता है, ऐसा लगता है इसको सीना पकड़ के बैठ जाता है, वो एंग्जाइटी का एकदम से अटैक आ रहा होता है। बट फादर समझने का नाम नहीं ले रहे थे, और गंदी गंदी गालियाँ दे के इसे तो जान से मार दूंगा, इस तरीके से मतलब करने लग जाते थे। तो वहाँ से इनको वो जो इंटेंस फीलिंग्स थी वो फील करने की आदत हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा लो जोन में आ गए थे, चुप रहना, गुमसुम रहना, मतलब वो जो बीच में शैतानी वाला फेज़ आया था वो बिल्कुल ख़त्म, और बिल्कुल चुप रहना। खैर 4-5 महीने में इनके घर के हालात थोड़े थोड़े से नॉर्मल हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब ये कॉलेज में जाते थे तो फादर जाते वक्त भी टोकते थे, वहाँ जाकर मत कुछ ऐसा कर रही हो जिससे हमारी नाक कटा दे, तू तो आवारा है, तू तो ये है वो है, वही गंदी गंदी बातें बोलना इनको बार बार। जाते वक्त भी आप बच्चे से यही बोल रहे हो, वो आया है तो आज कुछ कांड तो नहीं करी आया, कभी तेरे पीछे पीछे कोई लोग आए, वो चीज़ें कहना। तो जब आप किसी को इतनी बुरी तरीके से हर वक्त टॉर्चर कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत होगी। इस तरीके से करते करते इन्होंने अपने वो जो समय निकाल रहे थे अपने फादर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इनका स्ट्रेसफुल और पेनफुल रहा, और अंदर अंदर हेट्रेड भी डेवलप हो गई, अंदर अंदर ये हो गया कि माँ बाप मुझे समझते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, फादर से मतलब बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी अंदर अंदर डेवलप हो गई। पढ़ाई लिखाई भी इसलिए ठीक से नहीं हो पाई। अब जब पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से ठीक से नहीं हो पाई तो जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ, दोस्त वोस्त भी सब आगे निकल गए। तो उससे क्या हुआ कि जब दोस्त वोस्त भी सब आगे निकल गए, आप जो करना चाह रहे थे वो भी नहीं हो पा रहा है, तो लाइफ में और फ्रस्ट्रेशन ऐड हो गई। तो इस सबसे और डिप्रेशन वाली स्टेट और ज़्यादा बढ़ती रही। और जब नौकरी भी अच्छी नहीं लगी, इंजीनियरिंग करी हालांकि, लेकिन वो इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी, क्योंकि वो भी ऐसी घिस-पिट के ही करी, मतलब बस पासिंग उससे कि कर ली, बस कहने को है बीटेक इस तरीके से, लेकिन वैसे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, वो मतलब डिप्रेस्ड मूड से ही करी। तो वो नौकरी भी नहीं लग पा रही थी ढंग की, उसका भी रोज़ का ताना सुनना फादर से। फिर फादर इनके मेडिकल स्टोर थे उनके 2, तो उस मेडिकल स्टोर पे कि अब तू लग इसी पर लग और तू कुछ करने लायक नहीं है, इस तरीके से ये सब चीज़ें इन्होंने करा। या इनकी कुछ ज़मीन वमीन थी तो उस पर उसके फादर कह रहे थे कि तुम कुछ
इस पे बनाओ कुछ और वो करो, पैसा लगाऊंगा तुम पे, कुछ काम धंधा करो, मतलब इस तरीके से। लेकिन अंदर वो डिप्रेशन इनको जगड़ चुका था। इनको ना वहाँ एंग्जाइटी होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, हर समय हार्ट बीट बढ़ी हुई सी महसूस होती थी, बहुत ही हद तक घबराहट सी, पैनिक सी हो जाती थी, क्योंकि एक अंदर डर बैठ गया था कि फिर फादर गालियाँ देंगे, फिर फादर मारेंगे, फिर फादर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से अंदर अंदर वो चीज़ द्वंद्व चलता रहता था। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। खैर जैसे तैसे अपने फादर की शॉप पर जाकर बैठना शुरू किया वहाँ पर भी, लेकिन वो खोए खोए से रहना। फादर वहाँ पर भी स्टाफ के सामने भी, जो दुकान पे इनके मेडिकल स्टोर पे लोग काम करते थे उनके सामने भी गालियाँ बक देते थे, बेइज्जती कर देते थे। अब आप अपने दुकान के जो आपने स्टाफ रख रखा है उसके सामने भी अपने खुद के बेटे को अगर गालियाँ दोगे तो उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग सा होता है। तो वो मेडिकल स्टोर पे भी जाना, वहाँ पे दुकान पे भी बैठना अवॉइड करने लग जाता था। तो वो सब चीज़ें इस तरीके से रहीं, बहुत लंबे समय तक ये सब चीज़ें रहीं। और एक दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीना नहीं चाहता, अब मेरे से ये सब नहीं हो रहा है, और मतलब मेरा अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आती कि मैं कुछ करूं और ये सब चीज़ें। तो मदर बहुत रोई हुई और ये सब चीज़ें ऐसे एकदम से हो गया कि क्या। मदर बहुत फादर पे भी नाराज़ हुई, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब चीज़ें, जो घर में होता है ना, फिर इस तरीके का सीन क्रिएट हो गया। तो फादर ने शुरुआत में तो समझा ही नहीं, नाटक कराए इस तरीके से। लेकिन मदर को जब अपना बेटा खोता हुआ नज़र आया तो फिर मदर ने बिल्कुल एकदम से सख्ती से बोली, अपने भाइयों को यानी कि इनके मामा वगैरह को भी बुलाया और सब चीज़ें मीटिंग हुई घर में पूरा, और ये सब हुआ कि इसको ठीक कराना है। तो इनकी मदर अपने मायके चली गई हैं इनको लेके, और वहाँ पर जब मायके चली गई इनको लेके तो उनके मामा वगैरह से बात हुई। उन्होंने कहा भाई इसका इलाज कराना है, नहीं तो मैं बेटा नहीं खोना चाहती। तो फिर जब इन्होंने देखा कि मेरी मदर की ऐसी हालत हुई तो उन्होंने मदर से बोला कि मैं सुसाइड तो नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझसे कुछ होगा भी नहीं, तो आप ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि जैसे मैं एक ज़िंदा लाश हूँ, कि मुझे दवाइयाँ दिलवा दो, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है और मैं दवाइयाँ लूँगा और पड़ा रहूँगा चुपचाप से, ना पापा मुझे कुछ कहेंगे, ना मुझसे कुछ होगा, इस तरीके से करके ना मैं मरूँगा। लेकिन ऐसे कोई भी इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है ना। तो फिर खैर पहले दवाइयाँ वगैरह दिलवाई गई, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंदर इतना भर चुका था। फिर इनके मामा जी वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब इनके मदर को सपोर्ट किया सब। और ये हुआ कि इनके साइकेट्रिस्ट ने बोला कि आप ना इसकी काउंसलिंग कराइए, इसके मन में कुछ गहरे घाव है और वो सब चीज़ें निकलेंगी इससे। तो इस तरह से जब ये मेरे पास आए थे तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने जो आपके साथ शेयर करी, इस चीज़ों पर हमने काम किया। फादर का अभी भी रवैया बहुत कुछ बदल नहीं रहा था, तो इनको घर के एनवायरनमेंट से ही दूर रखने की सलाह दी गई कि जब तक थोड़ा सा इस लायक ना हो जाए, समझने लायक सब कुछ, तो तब तक जो है ना फादर के उसमें ना आए। तो फिर फादर के एनवायरनमेंट से दूर रखकर इन पे धीरे धीरे काम किया। लेकिन बहुत स्ट्रगल आई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आई, क्योंकि ना जब एक इंसान को पता है कि ठीक होने के बाद फिर से मेरी हालत ख़राब करने के लिए एक आदमी मेरे घर में ही बैठा है, तो वहाँ पर ना वो इच्छा ही नहीं होती अंदर से। उसके सपने टूट गए हैं, उसके दोस्त उससे आगे निकल गए हैं, मतलब उसने किया है बीटेक, लेकिन उसको बीटेक में नॉलेज नहीं है जो उसने पढ़ा है, तो उसको दिख ही नहीं रहा कुछ भी कि अगर मैं मेडिकल स्टोर पे जाके बैठूंगा तो पापा स्टाफ के सामने कब मेरी बेइज्जती कर देंगे ये भी नहीं पता। ऐसी हालत में हूँ नहीं मैं कि कोई ज़मीन वमीन है तो उस पर कुछ और काम कर लूँ, कुछ भी मतलब उसको नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर जाके मेरी 10,000 रुपये की भी वैल्यू नहीं है कि कोई मुझे नौकरी देगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। तो इस तरीके से वो सब चीज़ें निराशा थी। बहुत लंबे समय तक बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी हमें कि नॉर्मल स्टेट में लाने की, बट कुछ तो दवाइयाँ असर कर रही थी। और फिर ये हुआ कि भाई मौका दो, ऐसे ज़िंदा लाश की तरह जीने से क्या होगा। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे उस माइंड फ्रेम में लेकर आया गया। एंड फिर हिप्नोथेरेपी ने बहुत इनको हेल्प किया, और उससे जो अंदर जो इनके ट्रॉमास बैठे हुए थे, जो पेनफुल मेमोरीज थी, मारने पीटने की, जो 17 साल की उम्र में इनकी पिटाई विटाई हुई थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे कई सारी सिटिंग्स में रिलीज़ कराई, क्योंकि शुरुआत में सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। हिप्नोथेरेपी भी आपको जब हेल्प करती है ना, जब आप सपोर्ट कर रहे हो, आपके अंदर कुछ तो फ्यूचर की इमेज हो, दिख रही हो आपको। तो शुरुआत में नहीं थी, तो उसमें भी कई सारी सिटिंग्स लगी और उससे धीरे धीरे इनको रिलीज़ कराया गया। और फिर वो जो पास्ट का इनका जो ट्रॉमा बैठा हुआ था, इमोशनल रिलीज़ हुआ, उसके बाद फिर इनको उस फ्रेम में लाया गया कि भाई अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन तुम्हारी भी तो लाइफ है, ये तुमको इतनी प्रीशियस लाइफ मिली, तुम क्यों गंवा रहे हो। अगर तुम्हारे फादर इस तरीके के नेचर के हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो तुम अपने आप को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, चलो भाई माँ बाप ने मार पीट लिया, नहीं समझा, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। तो वहाँ पर फिर
धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो आदमी इतने इमोशनल जोन में होता है, समझने के लायक भी नहीं होता, उसको कुछ भी अगर आप ऐसी एडवाइस होगे तो सर के ऊपर से जारी होती है। तो उस जोन से बाहर निकाल कर फिर इनको जब सारी अदर साइकोथेरेपीज़ इनके ऊपर अप्लाई की गई, काउंसलिंग करी इनकी प्रॉपर, तब इनको समझ में आया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तेज़ी से होता चला गया। फिर साइकेट्रिस्ट ने इनकी डोज भी कम कर दी और इस तरह से लंबी जर्नी के बाद अब तो पूरी तरीके से ठीक है और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार है। फादर वही हैं, फादर बिल्कुल नहीं चेंज हुए, लेकिन अब इनके आसपास बाउंड्री बनाना सीख गए हैं। ये इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब वही एक है ना कि 2 कान दिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। दूसरे का मुंह आप रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरे के वर्ड्स का इम्पैक्ट अपने ऊपर आप रोक सकते हो। तो उस तरीके से स्ट्रांग हो गए। खैर थैंक्स टू उनके मामा जी, बड़े सपोर्टिव निकले मामा, और साथ में मामी, एक सेशन में इनकी मामी भी आई थी, और मतलब ऐसी मामियों से कम ही मिली हूँ मैं कि जो मामी आगे बढ़कर बोल रही है कि हमारा बेटा है, आपको जितना भी इलाज करना है आप करो, लेकिन इसे ठीक कर दो। तो काबिल तारीफ़ होते हैं ऐसे अपने रिश्ते जो होते हैं, खूबसूरत के ऐसे बोलते हैं। तो फैमिली का, इनका जो नाना की तरफ की, मामा की तरफ की फैमिली थी, उनका बड़ा सपोर्ट रहा और सब कुछ अच्छा रहा। और अब अपने मामा जी के सपोर्ट से ही इन्होंने अपना एक बिज़नेस भी शुरू कर लिया है और अपना अच्छी तरीके से वो कमा रहे हैं, कर रहे हैं। सेल्फ स्टीम भी इम्प्रूव हो गई है, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो गया है। ये कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि मैं किसी से पीछे नहीं निकला हूँ, धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस करके मैं स्पीड पकड़ लूँगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो ना कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कितना बड़ा चेंज है। तो मेरा दिल तो इतना खुशी से भरा हुआ रहता है, बेहद खुशी से भरा हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरा हुआ रहता है जब मैं ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो जैसे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, इतने बुरे हालात होते हुए भी। और देखो एनवायरनमेंट अभी भी नहीं बदला है इनके घर का, लेकिन इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया है और अब अपना बिजनेस इनका सेटल होना स्टार्ट हो गया। अब इनके फादर तो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये और इनकी मदर अलग रहेंगे। अब अगर फादर में कोई चेंज आता है, वो फैमिली में इन होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो ये लोग दूर रहकर ही अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करेंगे। एक्चुअल में ना रियल लाइफ में हमेशा एक ऐसी हैप्पी एंडिंग नहीं होती जिसमें कि सब कुछ ही ठीक हो जाए। अब जैसे इनके फादर हैं, वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं। इनकी लाइफ तो चेंज हो गई ना, ये तो ट्रांसफॉर्म हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक पर्सन इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि उसने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अपना काम करने में बिज़ी रखना अपने आप को। और देखो ना, मतलब मामा जी, मामी, सब लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव निकले। अब इनकी मामी ने भी ना कितने सपोर्ट के लिए मुझसे कहा कि मैम चाहे कुछ भी हो आप हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। तो लकी इनफ है। तो यही इनको समझाया गया कि कोई बात नहीं, अगर फादर अभी भी सपोर्ट में नहीं है, समझ नहीं रहे हैं, पर आपके पास माँ है, मामा है, मामी है, इतना सारा कुछ सपोर्ट है और आप खुद हो। आप यहाँ पर आए हो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीने के लिए, तो खूब अच्छी तरीके से खुलकर जियो। और बात समझ में आ गई है, अभी सब कुछ बहुत अच्छा है और ऐसे ही अच्छा रहेगा। सो माय डियर वंस, जैसे इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है, आपकी भी हो सकती है। बस आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। किसी ने भी आपकी लाइफ ख़राब की हो, पर आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है अपनी लाइफ को वापस से शानदार बनाने का। आप इनको ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दो। आप इनको ऐसे विश करो कि अब इनकी पूरी ज़िंदगी ना ऐसे ही खुशहाली से चलती रहे। तो इस वीडियो में ढेर सारा प्यार देने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी उम्मीद मिल सके कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितना भी कुछ ख़राब हो गया हो, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो इसलिए इसको खूब ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।